असली समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। बात करते हैं जनगणना के बारे में कि बहुत हल्ला चल रही है। जनगणना में हल्ला गुदाल पूरा चल रहा है कि जनगणना अभिशाप है, वरदान है। लेकिन इसमें क्या है कि जनगणना से आम पब्लिक के कोई फ़ायदा नहीं है, ये नेता लोग का फ़ायदा है। और इसमें मतलब कि जब वो नीतीश कुमार जब ये बिहार के सीएम जो करवा रहे हैं तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं तरह से देखा जाए तो बीजेपी का भी फायदा है। लेकिन भले ही ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि मतलब कि महागठबंधन का करिए कि ये जाति जनगणना मैं करवा रही हूँ, तो क्या कर रही महागठबंधन की सरकार पता है क्या कर रही है? कह रही है कि जाति जनगणना हम इसलिए करवा रहे हैं कि मतलब कि जो गरीब तबके लोग हैं तो उसको मतलब क्या होगा, पता चल जाए कि इसके पास क्या व्यवस्था है, क्या है नहीं है, उसको क्या करने, डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए उनका कहना ये है। एनडीए का कहना क्या है कि जाति जनगणना अच्छी बात है लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं, वो अलग अलग मतलब कि राजनीति को खेलने के लिए कर रही है। और मेरा अपना ओपिनियन है जाति जनगणना के बारे में कि यह एक अभिशाप है। कहिए कैसे? अब देखिए कि अब हिंदू तो हिंदू एक ही होता है, उसमें बहुत सारी जातियां बट करके आ जाती है, तो इसको हम नहीं कहते हैं। बहुत सारी जातियां आ जाती है, जैसे आपको 5 गो फॉरवर्ड जाती हैं, बाकी आप लोग ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, जनरल वाले सब लोग हैं। तो वो कहें कि जनरल वाले को कोई मतलब कि सीट नहीं मिलती है, हमको वो मिलना चाहिए। तो वो बोलते हैं भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, तो मतलब कि लाला हैं। तो वो लोग कहें कि हम इतने 2% हैं, भूमिहार कहें कि हम 2% है, हमको उतना नहीं मिल रहा है तो उसको अलग करेंगे। मतलब कि यादवंशी लोग कुछ और कहेंगे कि हम तो 13% है, तो वो कहेंगे कि हम 12% है, वो कहेंगे कि 2%, 1%। उसी में क्या होगा कि एक तरह से मतलब कि महासंग्राम, महासंहार होगा, संहार होगा। और क्या होता है कि जातीय होता है, क्राइसिस हो जाएगा, जातीय वार हो जाएगा। कहीं क्षेत्र में अगर जनगणना में पता चल गया कि इस गांव में सिर्फ मतलब कि 10 लोग भूमिहार रहता है, बाकी सब यादव रहता है, तो क्या होगा कि यादव लोग कूट करके उसको कूट देंगे। इस तरीके से हिंसक जो आक्रामक रूप से वो एक विकराल रूप से पैदा ले लेगा, न कि मतलब कि यह कहीं भी पब्लिक का आम फायदा इस पर हमको नजर आते हुए कहीं चारों तरफ से देख रहे हैं, ये नहीं है। अगर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बिहार अपना वो संभाल ले अच्छे तरीके से। पहले तो बहुत उनकी अच्छी सरकार थी, उनको नाम दिया गया था, हो सके कि नाम आया होगा उन्हीं के क्षेत्र से, नालंदा जिला के क्षेत्र से, कि सुशासन बाबू हैं। ठीक है, सुशासन बाबू थे और एक तरह से लगता है कि है भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कि कहीं किसी न किसी के साथ में, महागठबंधन के साथ में हाथ मिला करके उस तरीके से जो प्रवृत्ति है, जो सत्ता का जो लालच उनके जो दिल में बैठ गई है, जो मतलब कि अब उनका जो फेविकॉल चिपका है ना, गोंद चिपकाने वाली, इस तरीके से उनके पास बैठ गई है ना, तो लगता है कि कहीं मतलब कि उठेंगे तो लगता है कुर्सी लेके उठ जाएंगे और इस तरीके से लेकिन वो अपना कुर्सी त्यागेंगे नहीं। अरे कहीं यूनिक आइकॉन और कोई यंग जनरेशन को दीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद को ख़त्म करके अलग तरीके से देखिए। और जाति पाति को भेदभाव नहीं कीजिए कि हम वो जाति हैं, वो जाति हैं। एक तरह से कहते हैं कि दहेज प्रथा कम कीजिए, एक तरह से दहेज प्रथा कम कीजिए, अब दूसरी तरफ से कहते हैं कि जातिवाद। अब आप लोग जाति में बांट दीजिएगा तो आप कहते हैं कि मतलब कि कोई मोदी जी देखिए कि कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ठीक है, बनाएंगे, अच्छी बात है, सनातन था, है और रहेगा भी। लेकिन देखिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? जाति भी अब कहीं ना कहीं उनका भी गलत है। जाति इधर उधर जनगणना में हो या जातिवाद में बढ़ावा देना कि उतना भूमिहार को उतना देंगे सीट और लाला को इतना देंगे सीट और कुशवाहा में मिल जाओ, मुकेश सहनी इधर मिल जाओ और वो इधर मिल जाओ, उधर मिल जाओ, पूरा पासवान सब इधर मिल जाओ, तो इस तरीके से उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, दिक्कत है। अगर जाति में अगर करेंगे तो फिर कहाँ लड़कियां के कहाँ जाएगी? आप दहेज प्रथा की बात करेंगे? आप सच बताइए, कैमरामैन के अनुसार जो वीडियो देख रहे हैं वो बताइए मुझे क्या लगता है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण का लड़का
क्या लगता है कि पासवान की लड़की के घर में आकर के पुतोह बनेगी? नहीं होने देगा ये लोग, नहीं होता है। तो कैसे कहते हैं आप कि आप मतलब कि हिंदू बनेंगे? हिंदू, अरे कहिए तो हम हिंदू हैं, तो अलग अलग कास्ट से कर सकते हैं। जाति भेदभाव को दूर करके एक प्लेट में, एक थाली में, एक प्लेट में ब्राह्मण खाएगा तो उसी में पासवान खाएगा। बस यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि भेदभाव इस चीज़ को मिटाना है। क्या लेके आए हो अब क्या लेके जाओगे? हमको लगता है कि अभी इस एज में अगर मतलब कि कमाना है तो आदमी कमा लेता है। हमको लगता है कि अगर ऊपर ले जाने के लिए रहता तो क्या से क्या नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता है। दर्शक सवाल करेगी इस पे कि क्या आप अगर फॉरवर्ड जाति से हैं या आपसे कोई भी ओबीसी जाति है, उससे अगर आपका नीचा पोस्ट अगर उससे शादी करें तो क्या कर? बाप रे बेटिया चल गई उधर, बाप रे पगड़िए गिर जाते हैं। तो आप इस तरह से पगड़ी गिरे के चक्कर में रहिएगा और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इस सब के ध्यान में देखते हुए ये सब चीज़ करिएगा तो आप फिर कहिएगा कि फूट डालो और राजनीति करो। नेता लोग तो फिर बैठे हुए हैं ही आपको बटोरने के लिए, करने के लिए। और क्या करेंगे कि आपसे टैक्स बहुत लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। पहले तो करेंगे बिजली फ्री, दुनिया जहान फ्री हो, ये ले लो ये लो, लूट करो। कहा भाई तुमको वोट में भाई फलनवा दे रहा है फ्री, इतना नौकरी दे रही, कर रहा कर। फिर बाद में क्या करेगा कि ठेला वाला हो या मतलब कि कोई जो मतलब कि कोई काम करने वाले हैं गरीब तबके, उन पर ज़्यादा टैक्स करके भाई देखते हैं रंगदारी टैक्स। टेम्पू वाले के साथ में रंगदारी टैक्स मिलता है तो क्या होता है? टैक्स मिलता है, उसमें से अब आपसे ही मतलब कि हैवी टैक्स लिया जाएगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, वो रबड़ी खूब खा रहे हैं, अच्छा मलाई में मिष्ठान बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बाद में जब जीत के आ जाएंगे ना, जब 5 साल जब जीत के आ जाएंगे तो क्या ये किस तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो तो शायद आप ही जानते होंगे। तो आजकल के जो वोटर जो हैं, पब्लिक जो है बहुत समझदार हो गई है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। जैसे सपोज डेट कि यूपी में जब इलेक्शन हुआ था तो अनाउंस नहीं किया गया था कि योगी जी क्या होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी प्रकार से किस तरीके से जो नया चेहरा इस पर लगा जाए, दुनियादारी को जो हटाते हुए, कौन है तेज प्रताप, कौन है तेजस्वी, कौन है लालू यादव, कौन है नीतीश कुमार और कौन है चिराग पासवान, कौन है क्या है, जो भी जो चेहरे में जो लिखे हुए हैं, जो ऐसा चेहरा जो मतलब कि पीठ पीछे से, जैसे में कैमरा का देखते हैं ना, फोटोग्राफर जो होता है मूवी में, जो मतलब कि दिखता कुछ और है, कहीं कैमरामैन बैक साइड से जो काम करता है वो बहुत काम करता है, वो आगे नहीं आता, पीछे से बहुत बैक सपोर्ट से बहुत काम करता है। तो इस तरीके से जो मतलब कि जो होंगे अच्छे नेता उनको बनाया जाए। कहावत है ना कि सब यूपीएससी टॉपर वगैरह बिहार से ही जाता है, हर जगह जहाँ जहाँ टॉपर है, विदेश में भी मतलब कि बिहारी लोग कहते हैं। तो कहीं मतलब कि एक बिहारी 100 पर भारी सिर्फ नाम का ना रह जाए, सही में रहे, ये ना कि एक बिहारी 100 बीमारी रह जाए। जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और जय